वर्ल्ड क्राइसिस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इजरायली सेना ने बताया कि उसने यमन से छोड़ी गई मिसाइलों को लगातार 2 दिनों बुधवार 14 मई और गुरुवार 15 मई 2025 तक को सफलतापूर्वक रोक लिया है। ये हमला हुती समूह की ओर से गाजा में फिलिस्तीनी संघर्ष के समर्थन में की गई हालिया सैन्य कार्रवाई का हिस्सा है। 24 घंटों से भी कम समय में हुती सैन्य बलों, जो यमन की सशस्त्र सेना का हिस्सा है, ने 3 मिसाइल हमलों की घोषणा की, जिनका लक्ष्य विशेष रूप से इजराइल के बुरियन हवाई अड्डे को बनाया गया। हमलों में 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें और एक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल जुल्फिकार शामिल थी। यमनी सेना के आधिकारिक बयान के अनुसार इन हमलों ने इजरायली हवाई अड्डे की उड़ानों में व्यवधान उत्पन्न किया और हजारों लोगों को आपातकालीन आश्रयों में जाने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि इजरायली अधिकारियों ने हमले के प्रभावों का खुलासा सार्वजनिक रूप से नहीं किया है, लेकिन कई बड़े शहरों, जिनमें तेल अवीव भी शामिल है, में सुरक्षा सतर्कता और वायु रक्षा प्रणालियों को सक्रिय देखा गया है। ईरान समर्थित हुती समूह ने कहा है कि उनके मिसाइल और ड्रोन हमले इजराइल के खिलाफ एक सैन्य अभियान का हिस्सा है, जो गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए किया गया है। इजराइल को निशाना बनाने के अलावा उन्होंने रेड सी में जहाजों पर भी हमले किए हैं, जिससे वैश्विक व्यापारिक यातायात में बाधा आई है। 2 दिन लगातार मिसाइल दागे जाने की ये घटना ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर है। अपनी यात्रा के दौरान ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका ने हुती के साथ एक युद्ध विराम समझौता किया है, जिसमें अमेरिकी जहाजों पर हमले रोकने की बात है। इसके बदले में अमेरिकी सेना यमन पर अपने हवाई हमले रोक देगी। हालांकि ये समझौता इजराइल पर हमलों को नहीं रोकता। हुती के प्रमुख वार्ताकार ने स्पष्ट किया है कि जब तक गाजा में इजरायली आक्रमण जारी है, तब तक वे इजरायली लक्ष्यों पर हमले जारी रखेंगे। आगजनी से जुड़ी जानकारी। आज इजराइल में आग की घटनाएं और अधिक भयानक और व्यापक हो गई है। इजरायली दमकल कर्मी लगातार दूसरे दिन जंगल में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अन्य देशों से मदद की अपील भी की जा रही है। यरूशलेम जिले के अग्निशमन और बचाव कमांडर स्मुलिक फ्रिडमैन ने कहा कि आग पर नियंत्रण की कोशिशें अभी जारी रहेंगी। सरकारी प्रसारण सेवा के अनुसार इस जंगल की आग ने मध्य इजराइल में लगभग 20,000 दूनम 5,000 हेक्टेयर जंगल को नष्ट कर दिया है। इसके अलावा इजरायली सेना IDF ने कहा कि यमन से फिर मिसाइलें दागी गई, जिनका लक्ष्य राजधानी तेल अवीव और यरूशलेम के पास के क्षेत्र थे। IDF के अनुसार मिसाइलें यमन से छोड़ी गई थी और कई इजरायली क्षेत्रों में हवाई हमले की चेतावनी के सायरन बजाए गए। इजराइल ने यह भी बताया कि कुछ अन्य प्रयास भी किए गए। ये अनुवाद केवल सूचना और सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से प्रदान किया गया है। इसमें दी गई जानकारी विभिन्न स्रोतों पर आधारित है और इसकी सटीकता, पूर्णता या अद्यतन स्थिति की कोई गारंटी नहीं दी जाती। उपयोगकर्ता से अनुरोध है कि किसी भी निर्णय या कार्रवाई से पहले मूल स्रोतों या आधिकारिक जानकारी की पुष्टि अवश्य करें। इस अनुवाद का उपयोग करने से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नुकसान के लिए हम उत्तरदायी नहीं होंगे। זה מה שקורה עכשיו בדרך לבית שמש. הכל דולק פה ואנחנו נמצאים בתוך השריפה הענקית הזאת, כמויות של כבאיות. אנחנו נמצאים במרכז, אתם רואים יש פה כמויות של כבאיות.
פה. כבאיות רצות למעלה, כל האש של ההר. אש מטורפת. מטורפת לגמרי. עושה את כולה. זה מטורף. והנה עוד כבאית אחת מטפסת לכיוון. כרגע המצב ביד לשריון, זה יד לשריון, האש כבר בפנים יד לשריון. יכול להיות שפינו אותם, יכול להיות שלא. פה יש שביל בפנים עם 4 כבאיות שכרגע האש עברה מצד לצד ויכול להיות שהם בפנים, אני לא יודע מה איתם. ופה יש עוד пожар, пробка играет в футбол. И вон группа собирается. Весь Тель-Авив гудит. Весь центр гудит. בר, את בסדר? אל תסי, אל תסי. אתה תשבי, תנוחי. הרסיס מעלינו, מעל הניידת, על התקרה.
गया। ओह माय गॉड, धमाका हुआ है। या अल्लाह तेरा लाख ना शुक्र है। नीचे सिलेंडर होगा। मैं तो Lord, thank you, Lord. Hey Siri, call Michael Hammond. Atmasin mo muna! Atmas muna! Atmas! רחוב חבקוק, מלון אלכסנדר.
atacando, nos están atacando. روح هشام 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 يا الله Imale, masa. Yo, Imale, yo. Imale.